हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम संजीव रघुवंशी है और आज के वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पीएचपी। तो ठीक है, शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज अ कंसेप्ट। ये एक कंसेप्ट है जिसके अकॉर्डिंग हम अपने पीएचपी कोड को एक वे में मैनेज करते हैं और इसको मैनेज करने के लिए हमें कुछ मेथड्स या बोले कि कुछ प्रॉपर्टीज की जरूरत होती है। तो क्या है ये प्रॉपर्टी, देखते हैं। आइए। सो ऑब्जेक्ट इट्स कॉल्ड ऊप्स। शॉर्ट में हम इसको ऊप्स भी बोल सकते हैं। ऊप्स मेंटेन करता है 6 से 7 प्रॉपर्टीज में से कुछ हैं। सबसे नंबर 1 होती है क्लासेस, दूसरा इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन एंड एक्सेस मॉडिफायर। बट दो चीजें और होती हैं, इंटरफेस एंड एब्स्ट्रैक्ट क्लास। सो क्लास क्या होती है, सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि क्लास क्या है। क्लास इज ए ब्लॉक ऑफ डेटा, डिफाइंड डेटा टाइप। क्लास एक ब्लॉक होता है या बोल सकते हैं बॉक्स होता है या कंटेनर होता है जिसके अंदर हम मेंबर वेरिएबल, मेंबर फंक्शन को डिक्लेयर एंड डिफाइन करते हैं। फॉर एग्जांपल क्लास स्टूडेंट, इसके अंदर हमने स्टूडेंट का सब्जेक्ट होगा, स्टूडेंट का मार्क होगा, ये सब मेथड्स हो सकती हैं। और क्लास का ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट, अब किसी क्लास को आपने अगर बना दिया है और अब उसके अंदर मेन दो चीजें होती हैं, मेंबर वेरिएबल एंड मेंबर फंक्शन। अब हम मेंबर वेरिएबल और मेंबर फंक्शन को यूज कैसे करें, उसके लिए यूज करते हैं ऑब्जेक्ट। हर क्लास का एक या एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, ये डिपेंड करता है हमारे रिक्वायरमेंट पे, बट बेसिकली हम एक ही ऑब्जेक्ट बनाते हैं। अब मेंबर वेरिएबल क्या होते हैं? वो वेरिएबल जो किसी क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं और दिस विल बी इनविजिबल फॉर आउटसाइड ऑफ द क्लास, जो कि क्लास के बाहर इनविजिबल और इनएक्सेसिबल होता है, अनएक्सेसिबल होता है। इसको हम केवल यूज कर सकते हैं बाय ऑब्जेक्ट्स। एंड मेंबर फंक्शन आल्सो, मेंबर फंक्शन वो फंक्शन जो हम क्लास के अंदर बनाते हैं और इनको हम किसी ऑब्जेक्ट की सहायता से एक्सेस कर सकते हैं। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में मेन पार्ट होता है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस एक मेथड है, एक प्रॉपर्टी है जो एक क्लास को दूसरे क्लास से जोड़ती है। सपोज करो आपने कोई एक क्लास बनाई, पेरेंट क्लास जिसको बोलते हैं बेस क्लास या पेरेंट क्लास। आपने फिर एक और क्लास बनाई जिसको बोलते हैं चाइल्ड क्लास। चाइल्ड क्लास को पेरेंट क्लास से जोड़ने का काम को उसको बोलते हैं इनहेरिटेंस। सेकंड है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म एक कंसेप्ट है जहां हम सेम फंक्शन को एक डिफरेंट डिफरेंट पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे फंक्शन का नाम है ड्रॉ एंड इरेज।
ड्रॉ से हम कोई शेप बनाते हैं और इरेज से हम उसको रिमूव कर देते हैं। अब ये पॉसिबल होगा डिफरेंट डिफरेंट क्लास में। सपोज आपके पास 3 क्लास बनाई हुई है, आपने स्क्वायर के लिए अलग क्लास बनाई है, सर्कल के लिए अलग क्लास बनाई है, ट्राइंगल के लिए अलग क्लास बनाई है, और आपने एक बेस क्लास बनाई है शेप, और या इसको बोल सकते हैं आपने एक चाइल्ड क्लास बनाई है शेप। चाइल्ड क्लास का आपने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, और अब इस ऑब्जेक्ट से अगर आप ड्रॉ का इस ऑब्जेक्ट के थ्रू आपने कोई ऑब्जेक्ट बनाया, जब उस ऑब्जेक्ट से आप इन फंक्शन को कॉल करेंगे तो वो अकॉर्डिंग सर्कल क्लास एंड स्क्वायर ट्रायंगल के अकॉर्डिंग वो डायग्राम बना देगा। इसके बारे में आपको मैं डिटेल में एग्जांपल में इम्प्लीमेंट करके दिखाऊंगा। अभी मैं एक आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर का आइडिया प्रोवाइड कर रहा हूँ कि होता क्या है। चलो, ओवरलोडिंग सेम इसकी तरह, बट इसमें एक डिफरेंस ये होता है कि पॉलीमॉर्फिज्म को हम ओवरराइड भी बोल सकते हैं। ओवरलोडिंग में methods are said to be overloaded if and only if both methods having same name but different argument। मतलब आपको फंक्शन का नाम वही होगा बट उसके आर्गुमेंट चेंज हो जाते हैं, उनका आर्गुमेंट का टाइप चेंज हो जाता है। सपोज यहाँ फंक्शन ए है बट इसमें पैरामीटर हैं 2, इसमें फंक्शन वही है लेकिन इसमें 3 है, इसमें 4 है, इसमें 5 है, आपको कॉल करने का तरीका भी चेंज हो जाएगा। डेटा एब्स्ट्रैक्शन, हम जो डेटा दिखा रहे हैं उसके पीछे हमारे लॉजिक्स क्या हैं, कोड क्या है, फाइल्स क्या है, उन सबको विदाउट शो कराए प्रेजेंट करना डेटा एब्स्ट्रैक्शन के तहत आता है। फॉर एग्जांपल, आपको पता है हम जो भी वेबसाइट या फ्रंट एंड पे लोड होता है वो व्यू होता है, तो व्यू के पीछे जो लॉजिक होते हैं और वो लॉजिक किस फाइल में है फिजिकली लेवल वही कहलाता है। तो इन दोनों लॉजिक लेवल और फिजिकल लेवल दोनों को हिडन करना या छुपाना एब्स्ट्रैक्ट कहलाता है। एनकैप्सुलेशन, एनकैप्सुलेशन कह सकते हैं कि जब हम क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर उस क्लास की सारी प्रॉपर्टी, मेथड्स, वेरिएबल आ जाते हैं। इसका मतलब होता है कि उस ऑब्जेक्ट ने वो एनकैप्सुलेट कर लिया है, उसको बोलते हैं एनकैप्सुलेशन। कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर एक स्पेशल टाइप का फंक्शन होता है जो कि क्लास को ऑब्जेक्ट बनाते ही कॉल हो जाता है। डिस्ट्रक्टर, डिस्ट्रक्टर सेम एज ए कंस्ट्रक्टर बट जब भी ऑब्जेक्ट डिलीट होता है तो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है डिस्ट्रक्टर। refers to a specific type of function which will whenever object deleted or was out of scope। हम इसका सिंटैक्स देखते हैं। सिंटैक्स सिंपल है, क्लास PHP क्लास वेरिएबल, दिस इज कॉल्ड मेंबर वेरिएबल। यहाँ पे हमने एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया है और दूसरे को डिक्लेयर एंड डिफाइन दोनों कर दिया है, ठीक है। और इसके सामने है एक मेंबर फंक्शन, इसको मेथड भी बोल सकते हैं। ये तो एक जैसे स्ट्रक्चर था, ये है एक एग्जांपल। तो अगले वीडियो में मैं आपको इसके ऑब्जेक्ट का एग्जाम्पल में अपने अगले वीडियो में आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल वेब मास्टर।